हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो के अंदर हम फर्दर एक एग्जांपल टेकअप करेंगे जिसमें देखेंगे कि √11, √13 एंड √17 को हम एक ही नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लोकेट कर सकते हैं। वैसे तो आपको ये तीनों इरेशनल नंबर एक साथ कभी भी पूछे नहीं जाते हैं कि एक ही नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करें। मैं इन तीनों को एक साथ इसी वजह से एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक ही नंबर लाइन के ऊपर, ताकि आपको तीनों के बारे में पता चल जाए, तीनों रेशनल नंबर्स किस तरह से रिप्रेजेंट होंगे। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। लोकेट √11, √13 एंड √17 ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, जो हमारी अंडर रूट में वैल्यूज़ हैं उनको हम ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन इस तरह से करेंगे कि अगर हम उनका स्क्वायर करके उनका सम करें दो नंबर्स का, नेचुरल नंबर का, वो हमें वापस वही वैल्यू दें जो अंडर रूट के अंदर प्रेजेंट हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो कि इसको ब्रेक डाउन किस तरह से किया जाता है, मैंने इसी के रिलेटेड मैंने 2 एग्जांपल्स का वीडियो ऑलरेडी बना रखा हुआ है। आप ऊपर दिए गए आई बटन में जा कर के क्लिक करके वहाँ पे आप जाके उसको देख सकते हो। ओके, लेट अस बिगिन नाउ। सबसे पहले हम यहाँ पे √11 को लेते हैं। यहाँ पर हम 11 को डिकम्पोज करेंगे 3 3 ज़ा 9, क्योंकि 4 4 ज़ा 16 होता है, तो मैं 16 नहीं ले सकता, 16 इज़ ग्रेटर देन 11। तो मैं यहाँ पे लूँगा 3 3 ज़ा 9, 9 में मुझे 2 प्लस करना है, तो 2 के लिए मैं क्या करता हूँ, 2 को √2 में रख के उसका होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो अगर ये मैं सॉल्व करूँ तो ये और ये कैप कट जाएगी, स्क्वायर और कैप अंडर रूट की, तो 2 रह जाएगा। 9 + 2 = 11। जिस भी नंबर को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं वो किस तरह से करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स, यानी ये 2 नेचुरल नंबर हैं, इनके स्क्वायर का सम जो होगा दैट मस्ट इक्वल टू दिस नंबर। क्योंकि मुझे इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, तो आई शैल बी टेकिंग इट एज अ परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है, एंड दिस शैल बी टेकन एज बेस की लेंथ। लेकिन अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मेरे पास जो बेस है ना वो √2 में है, तो √2 की जो लेंथ है वो मैं डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकता। तो अगेन जैसे मैं √11 को ड्रॉ नहीं कर सकता था, तो मुझे उसको डिकम्पोज करना पड़ रहा है, वैसे ही √2 को भी मुझे डिकम्पोज करके उसकी ब्रेक डाउन करनी पड़ेगी, लाइक दिस। हमने 2 को ब्रेक डाउन कर दिया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 + 1 = 2। आई होप आपको ये ब्रेकडाउन समझ आ चुकी होगी। सिमिलरली हम √13 और √17 के लिए भी इस तरह से ब्रेकडाउन करेंगे। सी, नाउ वी हैव डिकम्पोज्ड ब्रोकन डाउन दिस 13 एज 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 9 + 4 = 13। ओके, एंड दिस शैल बी माई परपेंडिकुलर लेंथ एंड दिस शैल बी माई बेस लेंथ। इसके अंदर भी 17 के अंदर अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो 4 4 ज़ा 16 होता है, विच इज़ परपेंडिकुलर लेंथ, एंड दिस इज़ 1 का स्क्वायर, दैट इज़ 4 4 ज़ा 16 + 1 = 17। तो मेरे पास ये ब्रेक डाउन इनकी सभी की आ चुकी है। अब देखते हैं कि हम नंबर लाइन पे इनको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वन बाय वन। दिस इज़ आवर नंबर लाइन, जिसके अंदर सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है 11 को, √11 को, लेकिन उससे पहले हमें √2 को यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, लाइक दिस। √2 के लिए बेस हम ले लेंगे 1 यूनिट का। 1 यूनिट कुछ नहीं होता, जिस लेंथ की हमने ये इंटरवल बनाई होती है ना, ये इक्वी डिस्टेंट होते हैं, एक ही लेंथ के इंटरवल्स होते हैं, तो हम इसको 1 यूनिट मान लेते हैं। जो भी बेस की मतलब इसी के स्टैंडर्ड के हिसाब से हम परपेंडिकुलर और बेस बनाएंगे। अगर ये 2 यूनिट होता, अगर यहाँ पे 2 होता, तो हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर लेते। क्योंकि ये 1 है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक मार्क करते हैं। सी हाउ, ये हमारी होगी 1 यूनिट लेंथ, एंड दिस पॉइंट इज़ रेफर टू एज O एंड दिस पॉइंट इज़ रेफर टू एज A। ये मेरा बेस बन चुका है। अब हमें इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फॉर 2 के लिए। तो परपेंडिकुलर की लेंथ भी मेरी 1 यूनिट है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, सेम इतनी लेंथ का एक परपेंडिकुलर बना दूँगा D की हेल्प से। ये मेरा बन गया, एंड दिस पॉइंट इज़ रेफर टू एज B। ओके, अब क्या करेंगे, फाइनली ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में जोड़ देंगे इस तरह से। क्योंकि ये ट्राइंगल मेरी जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये बेस 1 यूनिट था, परपेंडिकुलर 1 यूनिट था, तो मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मुझे इसका हाइपोटेन्यूज की लेंथ मिल जाएगी। देखिए कैसे,
जब हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो है √2 आ जाती है। हमने यहाँ पे OB की लेंथ √2 जो है वो ड्रॉ कर दी हुई है। अब हम इसमें √11 को ड्रॉ कर सकते हैं। √2 हमने बना दिया बेस, और इसको हम परपेंडिकुलर ले लेंगे 3 यूनिट की लेंथ को। हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया BC, और जिसकी लेंथ कितनी है 3 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट का मतलब हो गया जितनी लेंथ हमारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की है। अब अगर हम देखते हैं कि OC की लेंथ कितनी होगी, तो उसके लिए हमें इस ट्रायंगल के ऊपर PGT पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। देखिए, इसको सॉल्व किया तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी आती है √11, यानी मेरे पास जो ये वाली लेंथ है और C की, ये मेरे पास √11 आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, OC जो है ना, इसको रेडियस लेके हम कंपास यहाँ पे रखेंगे और इसको C लेंथ का खोल लेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे 3.2, यहाँ पे आकर के ये मीट करेगी। जब मैं इस आर्क को यहाँ पे एक्सटेंड करूँगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। देखिए इस तरह से यहाँ पे ये टच कर रहा है। मैंने तो खैर फ्री हैंड से बनाया हुआ है, जब आप इसको कंपास से बनाओगे तो ये प्रॉपरली इस पॉइंट पे जाके मीट करेगी। एंड दिस पॉइंट इज माई, लेट दिस पॉइंट बी माई D, एंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट इज √11। ओके, सिमिलरली √13 और √17 के लिए भी ड्रॉ करने वाले हैं। ये हमने √13 के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो जिसके लिए मुझे 3 की बेस चाहिए था, और 2 यूनिट जो था मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर की लेंथ थी। तो जब मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, दिस बिकम्स माय हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे मैंने रख के इतनी कंपास खोल के इसको मैंने यहाँ पे आर्क ड्रॉ की। ये इस C' के ऊपर आकर के यहाँ पे ये टच कर रही है, एंड दिस पॉइंट इज मार्क्ड एज √13। अब फाइनली हम √17 को ड्रॉ करते हैं C, एंड फाइनली हमने √17 भी ड्रॉ कर लिया। देखिए थोड़ा सा ना यहाँ पे जंबलिंग हो गई है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, वे हमारा सेम रहेगा। अगर मैं चाहता तो इसको अलग अलग भी ड्रॉ कर सकता था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे 17 को ड्रॉ करना था, तो दैट वाज उसकी ब्रेकडाउन जो थी 4 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर थी, यानी परपेंडिकुलर 4 था, बेस 1 था। तो मैंने यहाँ से लेकर के 4 यूनिट तक की लेंथ जो है बेस मार्क कर लिया, और परपेंडिकुलर मुझे करना था 1 यूनिट, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। तो मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, दिस बिकम्स माई B" पॉइंट, एंड दिस वाज माई A". तो मैंने इस पॉइंट को इससे ज्वाइन किया, दिस बिकम्स माई हाइपोटेन्यूज, right, and this length of the hypotenuse is √17 and okay √13। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ से हमें करना क्या है, यहाँ पे कंपास रखनी है, इतना रेडियस खोलना है, यहाँ से हम आर्क ड्रॉ करेंगे विच शैल बी टचिंग ऑन नंबर लाइन समवेयर हेयर, एंड दिस पॉइंट इज नथिंग बट √17। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इन केस आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसका जवाब आपको डेफिनेटली दूंगा। आप मेरे इस लेक्चर की जो पिक्चर है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जा कर के, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको नए वीडियोज़ की मिलती रहें।